हमारे साथ में। अखिलेश यादव के एक्सपोस्ट पर घमासान मचा हुआ है। कैसे मचा हुआ घमासान? असल में केदारेश्वर मंदिर में राम मूर्ति पर जो पोस्ट किया गया है वो मुद्दा बन गया है। केशव प्रसाद मौर्य का सपा पर हमला, सपा की राजनीति को अवसरवादी बताया है, राम भक्त पर स्वांग रचने का आरोप लगाया है। तो ये बेहद बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। राम भक्ति पर स्वांग रचने का आरोप लगाया है। 2027 के चुनावों को भी आड़े हाथों लिया केशव प्रसाद मौर्य ने, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इटावा के निर्माणाधीन केदारेश्वर मंदिर में प्रभु राम की मूर्ति को लेकर अखिलेश यादव ये जो पोस्ट कर रहे हैं ये सब दिखावा है। अखिलेश यादव के ट्वीट पर उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तीखा हमला बोलते हुए सपा की राजनीति को अवसरवादी करार दिया है। मौर्य ने आरोप लगाया कि सपा केवल चुनावी लाभ के लिए राम भक्ति का स्वांग रच रही है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि अगर नीयत साफ है तो सपा श्री कृष्ण जन्मभूमि जैसे मुद्दों पर भी खुलकर बोले। 2027 के चुनाव से पहले राम और मंदिर के मुद्दे पर वार पलटवार तेज हो गया है। चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। अमित मिश्रा लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। अमित, हम सभी जानते हैं 2027 के चुनाव करीब हैं। कभी ब्राह्मणों पर दाव तो कभी एमवाई फैक्टर को चेंज करने की तरफ अखिलेश यादव नजर आते हैं, कभी पीडीए के ए को आधी आबादी बताते हैं, और अब राम मंदिर ये मुद्दा कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासत के केंद्र में आता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए पूजा, जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण हुआ तो ये माना जा रहा था कि अब राम जो है वो राजनीति की चर्चाओं में से किनारे हो जाएंगे, लेकिन अब देखा जा रहा है कि गाये बगाए कहीं ना कहीं राम की चर्चा जरूर हो जाती है, चाहे वो राम मंदिर निर्माण को लेकर के हो, राम सेवकों को लेकर, कार सेवकों को लेकर के हो, या राम से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर के राजनीति में उत्तर प्रदेश के साफ तौर पर राम नजर आते हैं। और ये तस्वीरें साफ तौर पर अब फिर से एक बार चर्चा के विषय इसलिए बन गई है क्योंकि अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था, और ट्वीट में राम भगवान की मूर्ति जो है उसकी तस्वीर लगाई थी, और ये मूर्ति कहा जा रहा है कि उन्होंने साफ तौर पर लिखा था कि जो केदारेश्वर मंदिर बन रहा है उसमें केवल भगवान भोलेनाथ की तस्वीर मूर्ति नहीं रहेगी, वहां पर भगवान राम भी स्थापित होंगे, उनकी ऐसी मूर्ति रहेगी। जैसे ही उन्होंने ये ट्वीट किया उसके बाद से ही जो राजनीतिक गलियारा है उसमें एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है, और खुद पूर्व उप मुख्यमंत्री जो है केशव मौर्य, उन्होंने ट्वीट करते हुए जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि जैसे ही अगर बात करें तो जिनके हाथ राम भक्तों से सने हुए हैं, जिनके हाथों में राम भक्तों का खून लगा हुआ है, वो भी अब राम की भक्ति दिखाते हैं। यानी 2027 का चुनाव जैसे नजदीक आ रहा है वैसे ही ये ढोंग करने वाले लोग भी सामने आते हैं। इस बयान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से देखने को मिल रहा है। ये कहा जा सकता है कि एक बार फिर से राम को लेकर के राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां तेज है, लगातार राजनीतिक बयानबाजी भी राम को लेकर देखने को मिल रही है। जहां एक और अखिलेश यादव अपने मंदिर को लेकर के, केदारेश्वर मंदिर को लेकर के बता रहे हैं कि भगवान शंकर के साथ साथ भगवान राम की भी मूर्ति स्थापित की जाएगी, और हम सच्चे भक्त हैं, राम भक्त है, इसलिए भगवान राम की भी मूर्ति स्थापित करा रहे हैं। लेकिन वही उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जो है उनके इस पोस्ट पर सवाल खड़े करते हैं, कहते हैं ये केवल अवसरवादी है, और साफ तौर पर जिस तरीके से लगता है कि 2027 चुनाव आ रहा है तो वहां पर अब ये राम भक्ति दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की सियासत के केंद्र में एक बार फिर से राम का नाम सुनाई दे रहा है।